बोलिए विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की, विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की, विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की, संत सनातन धर्म की, आजुक समैया की, नगर बस्ती की, मधपट्टी ग्राम की, यहाँ के संत समाज की, भंडार करने वालों की, उनके माता पिता धर्म की, बोलिए अखंड सतनाम की, बोलिए अपने अपने गुरुदेव की। तो आप लोगों ने बहुत देर से जो संत वीरेंद्र दास जी के द्वारा आप लोगों ने भजन उपदेश को सुना है। भजन तो बहुत सुन लिए, लेकिन वास्तविकता है जो सुन लेना सहज है, करना बहुत कठिन। जिस प्रकार से दिनेश जी बैठे हुए थे, उनको थोड़ा दिक्कत जो है सो बुझाई पड़ा, और हमारे राजेंद्र दास जी भी कुछ प्रश्न किए थे जो ईश्वर और भगवान के संबंध में। ईश्वर कौन है और भगवान कौन है? वास्तविकता है जो ईश्वर वह है जो ईज और ईश, जो इसका स्वरूप नहीं है, जो कि बीजक के पक्ति में लिखा हुआ है, जो कि जीव का स्वरूप। तो हम लोग स्वरूप में हैं, काले हैं, कोई श्यामला है, कोई सफेद रंग में है। आपका स्वरूप है, आपका छाया प्रतिबिंब है, लेकिन जो है ईश्वर, उसका कोई छाया ही नहीं है, कोई प्रतिबिंब है ही नहीं। जो अभी हम बोल रहे हैं उसका कोई स्वरूप है, उसका कोई आकार है नहीं ना है। इसीलिए बीजक के पक्ति में लिखा हुआ है, जे रंग रूप वाको नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखम पुरुष विदेह। और वही विदेह स्वरूप जो देह धारण किए, जो कि आप लोग पक्ति करते रहे, विदेह देह धरी आवे, कायावीर कबीर कहाए। जो विदेह स्वरूप में थे, जो हम लोग नहीं उसको पहचानने के कारण फिर अपने स्वरूप में आए कि मानव योनि में आकर के हम लोगों को सच जो है दिखाए, जो कि देखो तुम्हारे ऐसा शरीर भी हमने धारण किया है। और उस स्वरूप को देख करके हम लोग उनको पहचान पाए, जो कि साक्षात सतगुरु कबीर है। जिस प्रकार से जो 16 अवतार जो हुए, 16 अवतार में सब अपना अपना रूप लेकर के आए। बराह अवतार लिए, नरसिंह अवतार लिए, कृष्ण अवतार लिए, राम अवतार लिए, विष्णु अवतार लिए, ब्रह्मा अवतार लिए, कृष्ण अवतार लिए। सब अपने अपने जगह पर जैसे जैसे युग का प्रभावित होते गए, वैसे वैसे उनको आना पड़ा। उसी प्रकार से हम लोग भी इस संसार में जो है आए हैं। क्यों? और आकर के हम कर क्या रहे हैं? साहब तो कहते हैं, जो करना था तो किया नहीं, अब कर क्यों पछताए, रोप ही पेड़ बबूर का तो आम कहाँ सो पाए। बबूर रूपी पेड़ जो लगा दिए आपने, उस विषय वासनाओं में आप फंस करके कांटेमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जैसे उस कांटेमय जीवन को व्यतीत जो कर रहे हैं, उससे हमको निकलने के लिए जब तक जुगती नहीं होगा, जब तक वह रास्ता नहीं मिलेगा, उसको खोजी हम मानव करते नहीं है। जिन्होंने खोज लिया, ढूंढ लिया, ईश्वर को जो है मार्ग को जानने के लिए, जो हमारे संत महापुरुष के शरणागत में गए ताकि हमको सही दिशा मिल सके। अगर वैसे संत हमको नहीं मिल सके, वैसे आध्यात्मिक संत महापुरुष का दर्शन नहीं होगा, उनके शरणागत में नहीं गए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए हम लोग आए कल्याण के लिए, चाहे संत हो या असंत हो। तो संत वो है जो श्रद्धामंद है। तुलसी बाबा लिखे हैं क्या, हम असंत से घृणित होते हैं। संत से घृणित नहीं होना है,
क्योंकि साहब कहते हैं जो सांकट से वैष्णव होते हैं, जो गुरु मिलहि सुजान, आ कागा से हंसा किया तो छुरावत चारों खान। 4 खानियों से न 84 लाख जीव है, 4 खानी से 84 लाख जीव है। उसको अंडज कहते हैं, पिंडज कहते हैं, उखमज कहते हैं, अस्थावर कहते हैं। जो अंडा से जो है पक्षी अंडज खाने में आएगा, उखमज खाने से आ गया ढील चिल्लर उलिस जो है, जो 9 लाख का जीव है, 27 लाख कीट कृमि है, 38 लाख अस्थावर है, और 14 लाख पशु पक्षी परमाना है। आज आपका मनुष्य का जो जोनी है वह 4 ही लाख है। उस 4 ही लाख में उसमें भी 2 ठो है, उसमें भी है 4 लाख में भूत जिन्न पिशाच और किन्नर। आप बताइए तो आपका भी तो सीमित हो गया, उसमें कमी आ गया। वह कमी जो हुआ उस कमी को पूरा करना किसका उत्तरदायित्व होता है? मनुष्य को। तो मनुष्य जो है कल्पना जो किए करते हैं जो हम ईश्वर को प्राप्ति कर जाएंगे, तो किस रूप में हम प्राप्ति करेंगे? ईश्वर को प्राप्ति करने के तो हमको रास्ता चाहिए। जब तक हम सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, जैसे हम भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान कौन? न पत्थर का भगवान होता है, भगवान तो आप स्वयं ही है, कोई भगवान दूसरा नहीं है। राम भी शरीर धारण किया तो वो भी कर्म किए वैसे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कृष्ण वैसा कर्म किए तो कृष्ण कहलाए। उसी प्रकार से मानव को भी वैसे कर्म करने की आवश्यकता है, जो कि गीता में लिखा हुआ है। गीता में भी कहे हैं जो अवश्यम भुक्तवश्यम कीर्ति कर्म शुभाशनम, जो कर्म करेंगे तब न शुभ होगा, और जो कर्म अक्रम करेंगे तो शुभ कर्म हम की ओर जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस संसार में भटकते आ रहे हैं। और संत का जो हम घृणित होते हैं, उसमें बाबा तुलसी लिखे हुए हैं रामायण में, जगह हूं संत असंतक चरना, गहूं संत असंतक चरना, अर्थात संत महापुरुष आकर्षित करते हैं ताकि अपने शब्द वाणियों के द्वारा उनको ऐसे जो है ज्ञान चर्चा सुनाते हैं ताकि वो आकर्षित तो आप में रिझ जाते हैं, तो वो भी संत लायक बनने का कोशिश करते, प्रयास करते हैं। क्या आप असंत थे या कि संत बन करके आए थे? आप पहले संत थे या कि असंत थे? इस पर पहले निर्णय लीजिए। जब हम और आपने माता के गर्भ में जब थे 9 महीने 27 दिनों तक, तो उस समय में कौन थे हमारे? उस समय में कोई थे? न माता न पिता, न सगा न संबंधी, न कुल न परिवार, कोई नहीं था। उस समय में आप स्वयं थे। और उस समय में आपके साथ देने वाले कौन थे? जिसको आप परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं या सत्पुरुष कहते हैं, वही न थे? तो उस समय में आप किसको याद किए? आप किसको पुकार किए? क्या उस समय माता को पुकार किए, पिता को पुकार किए, या सगा संबंधी को पुकार किए, या कुटुंब कबीला को पुकार किए? उस समय वह पुकार आपने नहीं किया। पुकार क्या किसके हो? परमात्मा को, परम जोर आत्मा, यानी कि परमात्मा को आपने पुकार किया। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गौर, हे खुदा, हे भगवान, हे गुरुदेव, जो मैं सावा हाथ के झोली में जो मैं कैद हूँ, अंधकार कूप में पड़ा हुआ हूँ, जठर अग्नि के ज्वाला से तप रहा हूँ, अब जो है प्राण विकल हो रहा है, मुझे गर्भवास से बाहर कर दीजिए, उबार लीजिए। तो उस समय में कहते हैं ठीक है, हम तुमको बाहर कर देंगे, उबार लेंगे। क्या तुम मेरे नाम लोगे, मेरे चिंतन करोगे, मेरे स्मरण करोगे? तो उस समय में कहते हैं हाँ। आप शर्त कर लेते हैं, किनके साथ? परमात्मा के साथ।
शर्त कर लेते हैं जब मुझे बाहर के लिए मैं आपका नाम चिंतन करेंगे। और जो ही उबाल लेते हैं उस समय में कहते हैं कहाँ कहाँ, मैं आपके साथ कोई करार नहीं किया। उसी क्षण मनुष्य जो है बदल जाता है, विषय वासना रूपी में जाल करके फंस करके उझरा जाता है। और वैष्णव बन करके आते हैं आप, उस समय न मछली है, न मांस है, न अंडा है, न दारू है, न शराब है, कुछ भी नहीं है। जो जो आपका अवस्था जो जो होता है तब आपका जो है आकर्षण शक्ति स्वाद को लेना प्रारंभ कर देते हैं। जब ऐसे अमुक अमुक भोजन को पाएंगे तो शरीर का विकसित होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वह भोजन किसका है? उस भोजन से क्या होगा? साहब कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसा होगा वाणी, और जैसा जिसका शुद्धि वैसा उसका बुद्धि। क्या? जब आपका शुद्धिकरण ठीक हो जाएगा तो आपका बुद्धि विवेक अपने आप तीव्र अग्रसर बढ़ता चला जाएगा। अगर वैसा बुद्धि नहीं होगा, जिस प्रकार से आप देखिए प्रैक्टिकल तौर पर अगर किसी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में आपका नॉलेज न हो, जो हम अमुक सामान इतने दाम में लाया उसको हम कैसे उसमें जो है से नफा होगा, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। तब ना जो है 1 रुपया का बदला 1.25 रुपया बचेगा, तब ना 25 पैसा आपको नफा होगा। उसी प्रकार से इस संसार में मानव को ऐसा कर्म करेगा तो वह कर्म रूपी फल को प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा फल प्राप्ति नहीं होगा। गीता में भी कृष्ण में कहे थे, अर्जुन को समझाए थे, जब कर्म किए जा फल की इच्छा, लेकिन हम तो फल को प्राप्ति करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, कबला कर लेते हैं जब 10 मूर्ति को ध्यान कर देंगे जो हमारा यह कार्य सफलीभूत हो जाए, तब हम प्रयास करते हैं। लेकिन वहां कह रहे हैं जो कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो वैसा कर्म कीजिएगा। और सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कर्म के संबंध में 2 प्रकार का कर्म है, एक है विधि और दूसरा है निषेध। तो अब कहिए जो इसमें से हमको कौन विधि पूर्वक करना है और किसको निषेध करेंगे। जिस प्रकार से दान हमारे दान दिनेश जी जो 51 रुपया प्रदान किए थे, और दान के संबंध में साहब भी इशारा करते हैं जो दानी दान देते हैं, दानी दान देते हैं दायां हाथ उठाए, और देने वाला तो मर गया, लेने वाला नरक में जाए। ये सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। क्यों? इस पर गौर कीजिए। जो दानी दान देते हैं दायां हाथ उठाए, जो चाहते हैं कि मैंने इतना रुपया जो दान दिया वह दान मेरा सार्थक हो गया, लेकिन सार्थक नहीं होगा। सार्थक कब होगा? अगर उसी पैसे को लेकर के आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू